हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम आपको बताएंगे नेपच्यून इन 12th हाउस, अर्थात जिन जातकों का नेपच्यून 12वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले तो आप नेपच्यून के कारतत्व, जैसा मैंने पहले बताया है, आप उनको थोड़ा सा समझ लें कि नेपच्यून जल तत्व का कारक ग्रह है और 12वें भाव में जो कालपुरुष की कुंडली बनती है उसमें मीन राशि पड़ती है। मीन राशि को इसका स्वामित्व भी दिया जाता है। तो जब भी कभी नेपच्यून 12वें भाव में बैठता है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भावुक बनाता है। व्यक्ति अपने अंतर्मन में कई भावनाओं को समेटे हुए होता है। ऐसा व्यक्ति कुछ डरा डरा सा भी रहता है। थोड़ा सा इसके अच्छे गुणों में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी कल्पनाएं करता है, अच्छा लेखक होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं और जो फिल्म लिखते हैं वो भी देखा गया। कविताएं या जो एक्टर होते हैं उनके कई फेमस एक्टरों के चार्ट में नेपच्यून 12वें भाव में देखा गया है। इसकी कुछ कमियां बस यही है कि 12वें भाव में यदि नेपच्यून हो तो कई बार जातक किसी बुरी घटना का शिकार भी होता है जो इनको अपने पास्ट से, अतीत से याद रहती है। ऐसा जातक कभी कभी डरा हुआ महसूस करता है और समाज में थोड़ा सा अकेलापन इनको रहता है, ये देखा गया है। 12वें भाव का नेपच्यून ईश्वर से गहरे लगाव को भी प्रदर्शित करता है। ऐसे लोग सन्यासी और जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं उनके चार्ट में भी ये देखा गया है। लेकिन इसके अंदर आपको योग देखने होंगे कि योग क्या, कि नेपच्यून किस राशि में बैठा है। अर्थात कि वो धनु में बैठा हो तो वो स्पिरिचुअलिज्म, ईश्वरीय भक्ति, इन सब चीज़ों में ज़्यादा लेकर के जाएगा। और वही वो वृषभ में बैठा है या तुला में बैठा है तो कला संबंधित और भौतिक चीज़ों की तरफ ये व्यक्ति को ज़्यादा ले जाएगा। इसमें बस व्यक्ति को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि उसको हर बात, हर चीज़ लोगों की अपने दिल पर या स्वयं से जोड़ करके देखनी नहीं होती है। वो नॉर्मल तरीके से व्यवहारिक होके भी रह सकता है। अगर आप इन गुणों को अपनाएं तो बेहतर हो सकता है। अब कुछ ग्रहों की बात कर लें, जैसे कि मान लीजिए कि नेपच्यून के साथ 12वें भाव पे कौन से ग्रह की दृष्टि है या कौन से ग्रह उसके साथ युति कर रहे हैं। तो देखें कि नेपच्यून के साथ यदि सबसे पहले तो सूर्य होगा तो क्या फल हो सकता है। तो देखें कि सूर्य होगा तो फिर ये अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का कारक ग्रह है, नेपच्यून जल तत्व का कारक ग्रह है, इसलिए भी ये अच्छी स्थिति में नहीं गिना जाता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक अग्नि तत्व का ग्रह, एक जल तत्व का ग्रह, दोनों में कैसे इंटेलेक्चुअल मैच हो सकता है। इसमें कई बार जातक भटकाव में रहता है और कई बार ये भी देखा गया है कि जहाँ पे व्यक्ति को शांत रहना चाहिए और शांति तरीके से उस समय को बिताना चाहिए, वहाँ पर व्यक्ति अपना गुस्सा जाहिर करता है और चीज़ों को खुद ही बिगाड़ देता है। ऐसे लोग को मेरी सलाह रहेगी कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहें और अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। गुस्सा वहीं पर जाहिर करें जहाँ पर कोई उनको देख ना रहा हो, क्योंकि सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा ना कि एक तरफ व्यक्ति भावुक हो रहा है और जैसे ही अचानक सडनली कुछ होता है तो आप एकदम से उस पर टूट पड़ते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। सूर्य और नेपच्यून में कई लोगों का ऐसा करियर भी देखा गया है जो सरकार की तरफ से, जो इंटेलिजेंस हो गया या जो गुप्त विभाग है वहाँ पर कार्य करते हैं। हो सकता है कि आप कोई ऐसा कार्य करें जिसमें आपकी पहचान छुपी हुई हो, तो ये भी देखा गया है। अब बात करते हैं नेपच्यून और चंद्रमा यदि 12वें भाव में हो तो। यदि नेपच्यून और चंद्रमा 12वें भाव में हो तो पहली बात तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भावुक बनाता है। इस बात का ध्यान रखिए कि व्यक्ति थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहे, क्योंकि दोनों जल तत्व के ग्रह हैं। दूसरी बात कि नेपच्यून और चंद्रमा व्यक्ति को बहुत अच्छी कल्पना शक्ति देता है। यदि आप कोई लेखक हैं या कोई कहानीकार हैं या कुछ आपको कविता कहानी लिखना पसंद है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस क्षेत्र में। नेपच्यून और चंद्रमा वाले व्यक्ति दूर दूर की यात्राएं करते हैं, कई बार जल संबंधित या पानी के जहाज इनके कई चलते हैं या समुद्री जो विभाग होता है वहाँ पर कई ऐसे लोगों को कार्यरत देखा गया है। अब बात करते हैं नेपच्यून और मंगल की युति के बारे में। तो ये युति भी बहुत अच्छी कंसिडर नहीं की गई है, क्योंकि जैसा मैंने बताया मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और नेपच्यून जल तत्व का ग्रह है। तो इसलिए भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एक एक्शन चाहता है, एक रुकना चाहता है थोड़ा सा,
इसमें कई बार ये देखा गया है कि व्यक्ति चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ऐसा व्यक्ति आर्मी के क्षेत्र में रहता है जहाँ पे एक्शन लेना होता है वो उस क्रिया को करता है, उसके बाद घर आके वो नेपच्यून के ट्रेड्स को बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो आप भी कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जहाँ पे एक टाइम पे आप बॉस हों और दूसरे ही समय पे आप जो नेपच्यून के ट्रेड्स हैं, करुणा, भावनाएं, इन सब चीज़ों को भी मिला करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेपच्यून के साथ यदि 12वें भाव में शुक्र हो, ये युति अच्छी मानी गई है। मतलब ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सांसारिक सुख देती है, धन, पैसा, इसमें व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती है। बस एक ही इनको राय रहेगी कि वो थोड़ा सा अपने भौतिक सुखों पर नियंत्रण रखें और बहुत ज़्यादा पैसे और इस चीज़ के पीछे ना भागें। थोड़ा सा वो ईश्वरीय भक्ति पर भी ध्यान दे सकते हैं। बाकी इनके चार्ट में ये युति जिनका भी शुक्र और नेपच्यून साथ होता है, ये लोग बहुत अच्छे कलाकार भी देखे गए हैं। अब बात करते हैं नेपच्यून और राहु के बारे में। तो देखें कि नेपच्यून और राहु में मेरी राय रहेगी कि आप मतलब बहुत ज़्यादा सिगरेट और जुआ ये सब की लत ना पालें और आप अपनी बुद्धि का दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये बात कहने के लिए आपको अन्य चीज़ें भी देखनी होंगी, आप सीधा सीधा ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर योग में ये देखा गया है कि यदि राहु और नेपच्यून 12वें भाव में हो तो जातक को इस ओर ले जाते हैं। अब कुल मिला के कुछ और बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे नेपच्यून के फल आप किस तरीके से समझ सकते हैं। देखें कि सबसे पहले आपको राशि देखनी है कि नेपच्यून जल तत्व की राशि में है या फिर अग्नि तत्व की राशि में या पृथ्वी या वायु तत्व की राशि में है। तो यदि वो जल तत्व की राशि में है तो अच्छा माना गया है, पृथ्वी तत्व की राशि में भी अच्छा माना गया है, लेकिन वायु तत्व और अग्नि तत्व की राशि में इस नेपच्यून को उतना अच्छा नहीं माना गया है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जैसा पता ही है कि जल तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में अच्छा फल नहीं देता है। और यदि वो जल तत्व का ग्रह जैसे कि मीन राशि में हो या फिर वो कर्क में हो, वृश्चिक राशि में थोड़ा सा डिसबैलेंसी दे सकता है, व्यक्ति किसी चीज़ की तरफ एडिक्टेड हो सकता है। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पे नेपच्यून अच्छा बताया गया है। आप बहुत अच्छी कल्पना कर सकते हैं, ईश्वरीय भक्ति के लिए ये बहुत अच्छा है। या फिर किसी को पूर्ण रूप से जो सेक्रेटरी होते हैं या अपने मालिक की ओर पूरा समर्पण देते हैं अपने मालिक की ओर, उनके चार्ट में भी ये देखा गया है कि नेपच्यून 12वें भाव में हो तो फेम के लिए ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोग कई प्रकार की जल यात्राएं करते हैं। तो कुल मिला के नेपच्यून के 12वें भाव के फलों को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।